21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे, वहां पर योग करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार के मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे और साथ ही साथ राजभवन में भी योग का कार्यक्रम है। हमारे साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, उनसे जानेंगे। सर, ये जो योग दिवस है 21 जून को, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए है क्योंकि अब पूरी दुनिया योग को करती है, योग दिवस मनाती है। इस बार प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे योग दिवस के मौके पर। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि योग को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित करने वाले, और योग ऐसी विधा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये ऋषि मुनि और योगियों की विधा है जो हिमालय की कंदराओं गुफाओं तक से, लेकिन आज इस देश के जनमानस ने, संपूर्ण राष्ट्र ने, पहले तो देश ने स्वीकारा और अब देश की सीमाओं से पार जाके संपूर्ण संसार ने इसको स्वीकार कर लिया है। कल आप जब तस्वीरें देखते हैं तो निश्चित एक भारतवंशी होने का गौरव आपको महसूस होता है कि दुनिया का हर देश योग की इस विधा में शामिल रहता है और उनके भी जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं। फ्रांस का एफिल टावर भी आपको योग करते हुए दिखता है। लंदन की बिग बेन घड़ी जो उनकी ऐतिहासिक घड़ी है, उसके नीचे भी योग करते हुए लोग दिखते हैं। तो मुझको लगता है कोई ऐसा संसार का कोना, हमारे देश में भी जो पिछले साल की तैयारियां थी, आपने देखा कि हर आंगन योग, मानवता के लिए योग, तो योग के हमारे अलग अलग विषय हैं। इस बार का योग जो है हर आंगन योग है। तो देश का हर आंगन अगर योग से जुड़ जाएगा, हर परिवार जुड़ जाएगा, तो दुनिया के सर्वाधिक गांव का देश भारत है। भारत का हर गांव इसमें जुड़ चुका। ये मंजिल गांव तक ही जानी थी, इसलिए कि हमारी बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है। शहर तो जुड़ चुका बरसों से, शहर के पार्कों में आज शहर में जागरूकता बहुत ज़्यादा है। गांव इससे अधूरे थे, तो गांव में भी अब प्रत्येक गांव, ब्लॉक लेवल, तहसील के लेवल पर, जिला स्तर पे जिस तरीके की तैयारियां शासन प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने, स्कूल कॉलेज, तो कोई इससे बाकी नहीं है। और उसके लिए हम लोगों ने इस बार योग सप्ताह 15 जून से लेकर 1 सप्ताह की तैयारियां किया था। उसमें लोगों ने लगातार योग किया है, अपनी अपनी तस्वीरें भेजा है। तो मुझको लगता है कि तैयारियों का कल एक महाकुंभ जिसको आप कह सकते हो कि कल सारा देश, सारा विश्व और ये दुनिया का एक ऐसा आयोजन बन जाएगा, योग ऐसा माध्यम बन जाएगा कि सारे संसार को जोड़ने का। इसके पहले दुनिया कहा करती थी खेल वो माध्यम है, कि चाहे वो ओलंपिक का आयोजन हो, चाहे विश्व खेलों का आयोजन हो, सारा विश्व योग करते हुए जब आपको दिखेगा तो लगता है कि खेलों की इस यात्रा को योग ने कहीं ना कहीं से अपनी पूर्णाहुति दिया है। एक सर, अगर अब बात करें, आपने कहा था कि 5 करोड़ लोगों ने पिछली बार यूपी में योग किया था और एक नया रिकॉर्ड बना था। इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, इस बार संख्या, हमने आपसे कहा कि पिछले बार की तैयारियां हम लोगों की गांव तक नहीं थी, लेकिन इस बार गांव के जुड़ जाने के बाद और गांव के प्रत्येक हर घर को जुड़ जाने के बाद, तो इस बार की थीम ही एकदम अलग है। हर आंगन में योग। कल्पना करिए कि इस देश के कितने लोगों की गिनती आप कर पाएगा, जितने जितने परिवार शामिल होंगे अपने आंगन में योग करते हुए, तो उसकी संख्या असीमित होने जा रही है। तो संख्याओं का जो ये वो है, इस बार उससे ऐतिहासिक रूप से उस संख्या बढ़ेगी। कारण कि हमने कहा ना आपसे कि जब एक एक घर को जोड़ने की जो महत्वाकांक्षा थी, वो निश्चित ही हम लोग की पूरी होगी। आप जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बैठकर आप खुद योग करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, भगवान शंकर की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। अब भगवान शंकर को महायोगी कहते हैं, दुनिया में योग का उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। अब उनके समक्ष जब काशी के लोग बैठ के योग करेंगे, बाबा गोरक्षनाथ, वो पीठ भी योग के लिए जानी जाती है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को हम आप योग से जोड़कर देखते हैं। तो कल उस प्रांगण में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योग करते दिखेंगे, तो मुझको लगता है कि क्या तालाब, क्या पोखर, क्या नदियाँ, क्या सरोवर, क्या कुंड, क्या ऐतिहासिक धरोहरें, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आंगन से जुड़ने के बाद ये यात्रा संपूर्णता की ओर अग्रसर है कि इस देश का प्रत्येक परिवार कल जुड़ जाएगा, प्रत्येक आंगन जुड़ जाएगा। ये मदरसों में भी योग कराने की तैयारी, विपक्ष विरोध कर रहा है, उनको क्यों नहीं कहते आप लोग कि आइए भाई सब लोग मिलकर योग करें, विपक्ष के नेताओं को? देखिए, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और पिछले बार हम लोगों ने एक डिबेट कराया था, मतलब वो भाषण प्रतियोगिता, भाषण का विषय था योग। योग पर बच्चों ने जिस तरीके से करीब उत्तर प्रदेश के 48,000 विद्यालयों के बच्चों में डिबेट करके हमने उनको पूरे जिला स्तर पे प्रदेश और फिर प्रदेश के स्तर मंडल, फिर प्रदेश के स्तर पे हमने बच्चों को सम्मानित किया था। उन बच्चों की तैयारियों को देख के हतप्रभ थे हम लोग
समझते थे कि बच्चे क्या बोलेंगे, संस्कृत के श्लोक और जिस तरीके से योग को बच्चों ने परिभाषित किया, तो हमारी ये वो पीढ़ी है जो सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। तो हमारे देश का जब बच्चा से हर विद्यालय का हर छात्र छात्राएं बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर ये किसी के रोके नहीं रुकेगा। हर बच्चा स्वस्थ रहना चाहता है, स्वस्थ रहेगा तो निरोग रहेगा। कहते हैं ना कि करेगा योग तो रहेगा निरोग। तो स्वस्थ योग करके देश निरोग रहेगा, और जब भारत निरोग और स्वस्थ रहेगा तो विश्व गुरु तो बनेगा। विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं कहते कि आइए योग करें? खुद योग करते हैं। विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जो योग न करता हो। योग इसकी ज़िंदगी है, उसकी जीवन शैली में शामिल है। वो खुद अपने को ज़िंदा रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए योग करता है। 23 तारीख को विपक्ष जुट रहा है पूरा पटना में बीजेपी को हराने के लिए। आपने 14 में एकजुट होते नहीं देखा, 17 में नहीं देखा, 19 में नहीं देखा, 22 में नहीं देखा, अब 24 है आपके सामने है। 24 में भी एकजुट, ये एक जैसे होता है ना कि मेला देखने के पहले एक लोग ग्रुप बनाते हैं, जुड़ते हैं, फिर मेला देखने जाते हैं। वो भी इस बार भी तमाशबीन बन के इस मेले में शामिल होंगे, और फिर उसके बाद सब अपने घर को लौट जाते हैं। परिणाम आता है तो उनके मनोबल, उनके सपने बिखर जाते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर घर हर आंगन में इस बार योग होगा, यही थीम रखी गई है। 5 करोड़ लोगों ने पिछली बार योग किया था, इस बार वो संख्या बढ़ेगी। और जिस तरीके से विपक्ष की 23 तारीख को बैठक होनी, उस पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मेला देखने जिस तरीके से लोग एक साथ होते हैं और तमाशा खत्म होने के बाद वापस लौट जाते हैं, कुछ ऐसा ही इस बैठक के बाद भी होगा। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।